सहाफ़ी शाहिद मेतला की साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुबैना गुफ्तगू का एक और हिस्सा सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा से मंसूब कुछ अहम और संगीन दावे किए हैं। शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान से मुताल्लिक संगीन दावे किए हैं, जबकि इससे पहले सहाफ़ी शाहिद मेतला ने 22 मार्च को एक आर्टिकल लिखा था और आज शाया होने वाला आर्टिकल इस मुबैना बातचीत की दूसरी किस्त है। अब आम बात यह है कि जनरल बाजवा ने कुछ सहाफ़ियों को पैगाम भेजा है कि उन्होंने शाहिद मेतला को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, जबकि शाहिद मेतला का दावा है कि उन्होंने जनरल बाजवा से फरवरी 2023 को मुलाकात की है और उस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को उन्होंने अपने आर्टिकल्स का हिस्सा बनाया है। मगर जनरल बाजवा किसी भी किस्म के इंटरव्यू की तरदीद कर चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग ये दावा करती रही है कि गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था, और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को बता दी गई थी। मगर इमरान खान ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया, क्योंकि इमरान खान अपनी जिद पर अड़ गए थे और मान नहीं रहे थे। और अब जनरल बाजवा का इंटरव्यू भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। सहाफ़ी शाहिद मेतला के आज शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से सवाल पूछा कि क्या शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया था, तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो इसके बाद शहबाज शरीफ से मैं मिलने गया। मैंने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हो और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, मगर मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज़ ने मुझसे मुसलसल 2 चीज़ें कहना शुरू कर दी थी। एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं, और दूसरा ये कि इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात कर लें। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा कि मई 2022 को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है और हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते हैं तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूँ इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और पीटीआई को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया और कहा गया कि अब आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि इसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे, और शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफ़ा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो एजेंसी के एक आला ओहदेदार भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हों ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद खान ने जवाब दिया कि मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होंगे, तो इस सिलसिले में मैं उनसे अब बात नहीं कर सकता, बेहतर है कि आप खुद बात करें। आर्टिकल के मुताबिक मैंने यानी जनरल बाजवा ने उस आला ओहदेदार को कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। उस आला ओहदेदार ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। यही बात शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को भी बता दी गई और कहा कि अब आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें। लेकिन इन तीनों ने जवाब दिया कि इमरान खान मान नहीं रहे हैं। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया क्योंकि एक आला ओहदेदार ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से उन्हें रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और आला ओहदेदार ने फिर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन का इंतजार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने फिर जवाब दिया कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं। दोपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाजिर टीवी स्क्रीन पर देखे गए। अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है वो 22 मई 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके आगाज़ से पहले ही शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन आता है और वो इमरान खान को उससे आगाह करते हैं, जिसके बाद इमरान खान उनसे कुछ कहकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर देते हैं। ओके जी, कितनी देर? कर दे। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें हमने फैसले किए। जो सबसे बड़ा फैसला है कि हमने किस दिन लॉन्ग मार्च करनी थी, वो आज हमने फैसला कर लिया है। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की यह आखिरी कोशिश थी और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया।
आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि उसी शाम को नून लीग की क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं, वो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा ने यह भी बताया कि उनके पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। आर्टिकल के मुताबिक मैंने जब जनरल बाजवा से सवाल किया कि इमरान खान को बनी गाला केस में नाअहली से आपने बचाया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं हैं, वो नाअहल हो जाएंगे तो क्या किया जाए। जस्टिस साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क भी तो चलाना है। मैंने भी कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा। इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तियाब नहीं थीं, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को सादिक अमीन करार देने से मुताल्लिक जावेद चौधरी ने भी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद ये तफसीलात अपने आर्टिकल में लिखी थी। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के खिलाफ थी, तो जनरल बाजवा बोले कि जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली और वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर लें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सुलेमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं, उनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वुज़रा उनकी बात सुनते हैं, बड़े मियाँ आएंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा में मज़ा आने लगा था। कुछ अरसे बाद जनरल फैज़ फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिल लें। मैंने जनरल फैज़ को कहा कि अच्छा उन्हें कहें कि मेरे घर आ जाएं, तो जनरल फैज़ ने कहा कि नहीं, आप ऐवान सदर में मिल लें। सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले। मैं उनकी मुनाफ़क़त पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, मगर इमरान खान साफ मुकर गया और कहा कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवा दें। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया जो इससे पहले बाहर बैठे थे और उन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो असेंबली नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। ये मुलाकात बेनतीजा रही। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से सवाल किया कि आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था, तो जनरल बाजवा ने जवाब बताया कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा कि आप क्या कर लेंगे, तो मैंने कहा कि क्या आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, अगर ज़ुबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर ख़त्म हो गई। अब ये शाहिद मेतला के आर्टिकल की दूसरी किस्त थी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा से मंसूब करके कुछ अहम और संगीन दावे किए हैं, लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा इस बात की तरदीद कर चुके हैं और वादे कर चुके हैं कि उन्होंने सहाफ़ी शाहिद मेतला को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, मगर शाहिद मेतला अपनी बात पर कायम है कि उन्होंने इंटरव्यू लिया है और ये बातें ज़ाहिर है इसमें से कुछ बातें जावेद चौधरी साहब भी अपने आर्टिकल में लिख चुके हैं।